ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, सभी देशवासी अपनी सेना का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं और सम्मान करना भी चाहिए, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग जब अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं और अपने घर में अपने परिवार के साथ सुख का अनुभव करते हैं, उस समय हमारे देश के जवान और हमारे देश के सेना के अफसर सीमाओं की रक्षा करते हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल के हमारे देश को सुरक्षित करते हैं और हमें भी सुरक्षित करते हैं। इसलिए हर देश के अंदर उसकी सेना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है और हमारे देश के सुख में सबसे बड़ा योगदान सेना का होता है, ऐसा माना जाता रहा है। मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए और हमें सुरक्षित अपने अपने काम करने के लिए, कोई टीचर है क्लास में पढ़ा रहा है, कोई उद्योगपति है उद्योग चला रहा है, राजनीतिज्ञ राजनीति कर रहे हैं, गोदी मीडिया चला रहा है, वो इसीलिए चला रहा है कि वो समझता है कि देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, जिसके लिए हमारे देश के सैनिक 45 डिग्री टेम्परेचर पे भी राजस्थान के मरुस्थल पे काम करते हैं और -40 डिग्री टेम्परेचर पे भी सियाचिन में वो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। तो सेना के प्रति हमारा हमेशा से उन्हें हम प्रणाम करते हैं, उन्हें सलाम करते हैं। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। लेकिन मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि अभी तक, पिछले 11 साल में अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सेना की आड़ लेकर सब कुछ सेना के मुंह से कहलवाया और कभी भी अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, जबकि स्पष्टीकरण तो उन लोगों को देना चाहिए था जिनसे ये कहा गया कि उन्होंने बात की थी। जैसे उदाहरण लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, क्योंकि पहले पुलवामा हुआ, पुलवामा के अंदर हमारे वीर जवानों की शहादत हुई और उसके बाद ये कहा गया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, जबकि ये भी कहा गया कि मनमोहन सिंह के जमाने में जब मुंबई के अंदर स्ट्राइक वो हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके बाद मनमोहन सिंह ने कोई भी कार्रवाई करने से मना कर दिया था। अच्छा, मनमोहन सिंह ने क्यों मना किया था? क्योंकि जो मुंबई अटैक हुआ था उसमें पूरा विश्व समझ गया था और हर आदमी को यह पता था कि मुंबई अटैक के अंदर पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि जो आतंकवादी मारे गए थे, जिसको पकड़ा गया था कसाब को, वो पाकिस्तानी थे। उनके गांव तक लोगों ने ढूंढ दिए थे, पत्रकारों ने उनके घर तक पहुंच गए थे। तो ये बात तो सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि वो पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट नहीं थे। अच्छा, फिर एक आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर सामंजस्य से रहना है, तो विश्व ने कहा कि हम भारतवर्ष के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेटेड हो गया था मुंबई अटैक के बाद, पाकिस्तान का किसी ने साथ नहीं दिया था, सबने भारत का साथ दिया था और भारत ने डॉजियर बना के पूरे विश्व के अंदर उसको भेजा था और सब कन्विंस थे कि भारत एक ऐसा देश है जिसने पाकिस्तानी आतंकवाद को झेला है। लेकिन उसी को आधार बना के राजनीतिक फायदा उठाकर यह कहा गया कि देखिए ये अटैक नहीं करते, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। अच्छा, सर्जिकल स्ट्राइक पे जब लोगों ने प्रश्न पूछा कि कहां किया, किस जगह किया, कितने लोग मारे गए, तो ये बात कहला दी गई सेना के अधिकारियों से और सेना के अधिकारियों से जब कहला दी गई तो ये कहा गया कि सेना पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, हमारे सेना के बात पे विश्वास नहीं करते, ये अपोजिशन वाले राष्ट्र विरोधी हैं। और 2019 के पहले जब ये बात बिल्कुल करीब करीब स्पष्ट हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसी सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी मिली और सरकार बन गई। जबकि वास्तविकता यह है, एक तरफ तो पुलवामा के अंदर हमारे वीर जवानों की शहादत हुई थी और शहादत भी ऐसे हुई थी कि हमारे सेना का कन्वॉय जा रहा था,
बल्कि कन्वॉय ट्रकों के कन्वॉय से उनका कन्वॉय चला। और जैसा सतपाल मलिक जी, दिवंगत स्वर्गीय सतपाल मलिक जी उस समय के गवर्नर थे, उन्होंने रहस्योद्घाटन किया कि एक जीप जिसके अंदर 350 केजी आरडीएक्स था, वो वहां घूमता रहा, वो इंटरसेप्ट नहीं किया गया और उसने जाके कॉन्वॉय को हिट किया और वही ट्रक को हिट किया जिसमें बुलेट प्रूफ सिस्टम नहीं था और उसमें हमारे जवानों की शहादत हो गई। तो असल में तो प्रश्न पूछना चाहिए था सरकार से कि भाई ये इतनी ज्यादा कोताही क्यों हुई कि आरडीएक्स लिए गाड़ी घूमती रही, उसे नहीं रोका गया, सीधे आगे उसने अटैक किया, उसको इंटरसेप्ट नहीं किया, 12-13 दिन तक घूमता रहा, उसके बाद कोई जांच भी नहीं हुई, पता नहीं चला कि वो कैसे घटना घटी थी। लेकिन 40 लोगों की शहादत और उनके परिवार के दुख को न मानते हुए लोगों ने, देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट दे दिया कि ये घुस के मारते हैं। और ये बात क्योंकि सेना के अधिकारियों से कहला दिया गया, तो लोगों ने जब उसमें प्रश्न चिन्ह उठाया तो उनकी देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति पे प्रश्न उठा दिए गए। इसी तरह से जब भी कोई घटना घटी, उससे सब कुछ कहला दिया गया सेना के अधिकारियों के मुंह से, जबकि कहना चाहिए था, जैसे मान लीजिए अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वहां भी वही घटना घटी। ये पहलगांव के अंदर घटना घटी, पहलगांव के अंदर 26 हमारे पर्यटकों की हत्या की आतंकवादियों ने आके। पहली बात तो ये थी आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे या भारत के ही थे। अब सवाल उठता है अगर पाकिस्तान से आए थे तो कैसे आ गए, कैसे इतना अंदर घुस गए, कैसे आके उन्होंने पर्यटकों पे अटैक कर दिया, कैसे पर्यटकों को कोई सुरक्षा नहीं मिली, क्यों वहां पे कोई पुलिस अधिकारी नहीं था, क्यों रेजिस्टेंस नहीं हुआ, 1-1.5 घंटे तक कोई उनकी रक्षा के लिए नहीं पहुंचा, पर्यटक मार दिए गए। ये प्रश्न पूछने के बजाय ये कह दिया गया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। वही चीज पहलगांव के अंदर हुई, वही चीज पुलवामा के अंदर हुई। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो पाकिस्तानी टेररिस्ट थे तो आए कैसे, और अंदर के टेररिस्ट थे तो उनको आइडेंटिफाई करके न्यूट्रल क्यों नहीं किया गया, उनको न्यूट्रलाइज क्यों नहीं किया गया। खैर, शहादत हो गई, फिर उसको ऑपरेशन सिंदूर हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में भी सेना के अधिकारियों ने कुछ ने ये कहा कि साहब जो 3-3.5 दिन की लड़ाई हुई उसमें शुरुआत में सरकार के कार्रवाई न करने की वजह से भारत सरकार को, भारतीय सेना को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद सारा कमांड सेना ने और एयरफोर्स ने अपने हाथ में लिया और फिर हमने पाकिस्तान को घुस के मारा। लेकिन ये बात को नजरअंदाज कर दिया गया जो उन्होंने कहा, स्टेटमेंट दिया कि शुरू के एक दिन जब सरकार के हाथ में सारे निर्णय थे और सरकार कोई निश्चित आदेश हमें नहीं दे रही थी, उसकी वजह से हमने परेशानियां सफर की। और ये मानी बात है कि देश ने सेना पे विश्वास किया और हमने माना कि हम जीत गए ऑपरेशन सिंदूर। जबकि जो अमेरिका और चीन का जॉइंट कमेटी थी जिसमें 10 लोग 5-5 सदस्य थे, उन्होंने कुछ और कहानी बताई, लेकिन हमने अपनी सेना पे विश्वास किया क्योंकि सेना पे विश्वास करना आवश्यक होता है। अब सवाल ये उठता है, जो ये गलवान की घटना हुई थी, जिस गलवान की घटना में चीनी लोग अंदर घुसे थे हमारे देश के अंदर, बिना बंदूक के, बिना गोली चले वहां पे हाथापाई हुई थी, खुखरी और तलवार और डंडे और इससे मारपीट हुई थी, हमारे सैनिकों की भी शहादत हुई थी, एक कर्नल की भी शहादत हुई थी और चीन तरफ से बताया जाता है कुछ लोग मारे गए थे। इसके बारे में उस समय के जनरल नरवणे साहब ने एक किताब लिखी और उसमें पूरा उन्होंने विवरण दिया। और ये किताब उन्होंने करीब 1.5 साल पहले लिखी और 1.5 साल लिखने के बाद इसको पेंगुइन जैसे पब्लिशर को पब्लिश करने के लिए दी गई 1.5 साल। लेकिन जैसे प्रोटोकॉल है उसमें सेना का अधिकारी कोई भी किताब लिखता है तो सरकार के पास जाती है और सरकार उसे या तो अनुमोदित करती है या उसमें कहती है कि ये पैराग्राफ हटा दीजिए, ये राष्ट्र हित में नहीं है, और सेना के अधिकारी उसको हटा देते हैं, वो पब्लिश हो जाती है। लेकिन 1.5 साल से उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया गया, नरवणे साहब को कुछ नहीं बताया गया। तो नरवणे साहब ने कहा भाई मैंने किताब लिख दी, जो लिखना था मैंने लिख दिया, पेंगुइन को दे दिया, सरकार और पेंगुइन के बीच की बात है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं। लेकिन जो नरवणे साहब ने लिखा, जो बताया गया, जो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा, उसमें बताया गया, नरवणे साहब ने उसमें लिखा है कि जब ये चीनी सेना अंदर घुस रही थी तो हमने राजनाथ सिंह को फोन किया और उनसे कहा कि चीनी सेना अंदर घुस रही है, इसमें हमें करना क्या है। राजनाथ सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया और बाद में उन्होंने ये कहा कि जो तुम्हारा मना है तुम करो। क्योंकि वास्तविकता में हमारे देश की जो
प्रोटोकॉल है उसके अनुसार सेना जो है सरकार के आदेश पे काम करती है। इंदिरा गांधी ने जनरल फील्ड मार्शल मानेकशॉ से बिल्कुल साथ बैठ के निर्णय लिया था। जब मानेकशॉ ने कहा था कि 6 महीने वेट करना पड़ेगा, इंदिरा जी रुक गई थी, क्योंकि ये सामंजस्य काम होता है, लेकिन आदेश सरकार का होता है, क्योंकि स्ट्रेटेजी पॉलिसी सरकार की होती है। उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चीफ ऑफ एयर स्टाफ उसमें कोई निर्णय नहीं ले सकते। अच्छा, उसके बाद आप देख रहे हैं गोदी मीडिया ये दिखा रहा है कि साहब उस समय चीन ने हमारे क्षेत्र में कोई कब्जा नहीं किया, और नरवणे साहब कह रहे हैं क्षेत्र में कोई कब्जा नहीं किया। वो इशू ही नहीं है। इशू असली ये है जो राहुल गांधी पार्लियामेंट में उठा रहे थे। पहला मुद्दा तो ये है कि जो 1.5 साल पहले किताब लिखी गई और सरकार को अनुमोदन के लिए दी गई, तो उसमें ना तो कोई उसमें टिप्पणी करके वापस भेजा गया, ना उसको अनुमोदित किया गया, ना उसको अनुमोदन करने से इनकार किया गया। और इस फैक्ट के बारे में राजनाथ सिंह का क्या कहना है कि अगर नरवणे साहब कह रहे हैं कि उन्होंने राजनाथ सिंह को फोन किया था और ये पूछा था, तो राजनाथ सिंह ने उसमें कोई जवाब नहीं दिया, और उसके बाद जो तुम्हारा बनाए करो। इसे फ्री हैंड नहीं कहते हैं, इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना। अब सवाल उठता है कि जब पहले सेना का कवच लेके आपने हमेशा सेना का फायदा उठाया है, और इस बार जब जनरल नरवणे साहब जो बात कह रहे हैं, भाई या तो अच्छा, फिर पार्लियामेंट में जब हुआ तो वहां स्पीकर ने कहा कि साहब ये नियम नहीं है कि जब किताब पब्लिश नहीं हुई है अखबारों के, और इस टाइप की चीजों को उद्धत नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन पहले भी मोदी जी, राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता अमित शाह साहब पार्लियामेंट में अखबारों की खबरों को फ्लैश करते हैं। और यहाँ तो सवाल यह है कि नरवणे साहब मौजूद हैं, नरवणे साहब से पूछा जाए कि उन्होंने किताब में लिखा है कि नहीं लिखा है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने लिखा है, उन्होंने कभी इनकार नहीं किया कि मैंने ये नहीं लिखा है कि मैंने फोन किया था और राजनाथ सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि ये कहा जो तुम्हारा मना है करो। तो अगर ये चीज सच है तो देश की जनता को जानने का अधिकार है कि क्या सरकार निर्णय लेने में अक्षम है। क्योंकि अगर ये कहा जाता है कि जो तुम चाहो करो, इसका माने अगर फायदा होता है तो सरकार फायदा उठा लेगी, और अगर नुकसान होता है तो फिर नरवणे साहब पे सारी तलवार लटका दी जाएगी। तो नरवणे साहब ने बड़ी हिम्मत से, और नरवणे साहब के बारे में जो भी आर्मी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स बताते हैं, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़े ईमानदार और बड़े कॉम्पिटेंट अफसर हैं, और उनका बड़ा अच्छा कैरियर है। लेकिन अगर उन्होंने ये बात लिखी है तो इस पे डिस्कशन पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए। देश की जनता को पता चलना चाहिए वास्तविकता में क्या हुई, ये शर्किंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई है या ये फ्री हैंड हुआ है। तो इसमें मेरे ख्याल से एक दिन पार्लियामेंट के अंदर पूरा डिस्कशन इस बात पे होना चाहिए कि नरवणे साहब की किताब क्यों नहीं अप्रूव हुई या डिसअप्रूव हुई, 1.5 साल से क्यों पेंडिंग है, और क्या नरवणे साहब ने जो बात की तो इसमें राजनाथ सिंह का क्या स्पष्टीकरण है और सरकार का क्या स्पष्टीकरण है, जिससे देश की जनता को सेना के ऊपर लग रहे इस प्रकार के आरोप कि नरवणे साहब को ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, हम स्वीकार नहीं करेंगे कि हमारे सेना के अधिकारियों पे इस प्रकार की टिप्पणी हो। और नरवणे साहब जैसे आदमी पे अगर कोई प्रश्न उठाता है तो हमें चिंता होती है। और नरवणे साहब से हम ये भी निवेदन करेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, हवाई यात्रा बहुत ज्यादा मत कीजिएगा, टेक केयर, एंड बिकॉज हमें आप पे गर्व है, आप हमारी आन बान शान। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।